चलो भाई बढ़ा दे सरकार अपनी जिद छोड़े, अपना हट छोड़े, हट धर्मिता छोड़े और किसानों की तीनों को मांगों को मानते हुए इस गतिरोध का समाधान दे। 50 दिन से ज़्यादा का संघर्ष किसान मोर्चा ने जो कंडिस जारी करी उसके अनुसार 100 से ज़्यादा किसानों ने जाने इसमें अपनी कुर्बान करी हैं और 10 राउंड की बातचीत के बाद भी जो है वहीं बात रुकी हुई है। तो ऐसा दिखाई देता है कि सरकार इसको लेकर सरकार बातचीत नहीं कर रही, ऐसा दिखाई देता है। बातचीत नहीं, केवल बातचीत का ड्रामा कर रही है। सरकार से विनम्रता से हाथ जोड़ के हम आग्रह करते हैं कि अब देश के किसान की जैसे जैसे विलम्ब हो रहा है, देश के किसान की भावना जुड़ रही है इससे। धर्म, क्षेत्र, प्रदेश, भाषा, जाति, हर बात से ऊपर उठ के सारी बंधनों को तोड़ते हुए देश का किसान एकजुटता से एक मांग रख रहा है, सरकार से गुहार कर रहा है अपनी प्रजा की बात माने। सरकार अपने किसान की बात माने। अपनी प्रजा की बात मानने से कोई शासक, कोई सरकार छोटी नहीं होती। हम बार बार आग्रह करते हैं कि अगली बैठक से पहले कोई ना कोई समाधान। 140 करोड़ लोगों की तो आपका प्रश्न हो तो जिस देश में आज ये मैं कुल मिला के बात है और इसमें हम आगे भी जाएंगे, खाने के लिए आगे भी जाएंगे। हर जो है पहनने के लिए कपड़ा नहीं हो, हम भारत के नागरिक के रूप में, एक किसान होने के नाते और एक राजनीतिक दल होने के नाते हम यहाँ समर्थन देने आए हैं। तो सारा देश ने सोचा और तो किसानों की मांगे हैं। मैं मानता हूँ किसान कि अपने कुछ मांगे मंगवाना चाह रहे हैं प्रदेश के एकमात्र सांसद के रूप में भी, देश को समझ में आ गया क्योंकि प्रदेश में हमारे 15 सांसद हैं। हरियाणा प्रदेश में 14 भाजपा के सांसद। एकमात्र सांसद के रूप में मैं ये मांग करता हूँ सरकार से कि तुरंत संसद भी है, सब कुछ है पे ताला जो लगा हुआ है वो खोला जाए, संसद का सत्र आपात बुलाया जाए और ये तीनों बिलों को वापस करने का रास्ता किया जाए। ये जो आंदोलन है, हम नमन करते हैं किसान को कि इस आंदोलन का में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो अनुशासन और शांति है। अनुशासन और शांति ही इस किसान आंदोलन के दो हथियार हैं। अनुशासन और शांति के रास्ते पे ये आगे बढ़े, मार्क्सवादी आगे, यही मैं समझता हूँ लोकतंत्र में कोई भी किसी भी संघर्ष को सफलता का यही एक मैं समझता रास्ता है, अनुशासन और शांति। सर बजट सत्र शुरू होने वाला है तो उसको लेकर कांग्रेस किस तरह से विरोध करेंगे वहाँ पे? क्यों नहीं बताती? हमारा जो आज के देश के सामने जो मुद्दा है वो अभी तक भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन, किसान आंदोलन, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। लाखों किसान टिकरी बॉर्डर पे 18 किलोमीटर, सिंगू बॉर्डर पे 25 किलोमीटर, ये कितने किलोमीटर का धरना, लंबा धरना। लाखों किसान देश के कोने कोने से आकर देश की राजधानी पे, सरकार के दरवाजे पे आके बैठे। तो सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा राजधर्म, देश धर्म आज ये है कि देश के किसान की बात सुनी जाए, देश की किसान के साथ अनसुनी नहीं किया जाए। आज आत्मा रोती है हमारी जब हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के गांव में डेड बॉडियां वापस जाती हैं धरनों से। तो सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि किसान के लिए नहीं तो इंसान के नाते, किसान के नाते नहीं तो इंसान के नाते, किसानियत के नाते नहीं तो इंसानियत के नाते कम से कम सरकार माने, इस गतिरोध को समाप्त करे। यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। सर एक कांग्रेस टाइम में कांग्रेस ने इसका समर्थन किया था, सुधार भी आने चाहिए। आज बीजेपी वही मुद्दा बना था, आपका इस पे क्या स्टैंड है? क्योंकि ये हमने कभी किया ही नहीं। भाजपा का झूठा प्रचार, बहुत झूठी पार्टी और बहुत झूठा प्रचार। कांग्रेस के समय तो ये बिलों का कभी जिक्र भी नहीं हुआ, कभी किसी ने सोचा भी नहीं ऐसा भी बिल आ सकता है। हमारी जो सरकार थी ना तो उस समय ना उसके बाद जो मैनिफेस्टो की बात भाजपा करती है, उस मैनिफेस्टो में ये था कि एपीएमसी में बदलाव लेके देश के हर प्रदेश के अंदर मंडियां बनेंगी। जैसे हरियाणा में 10 किलोमीटर मंडी का नियम है, उसमें था कि पूरे देश में बिहार और पश्चिम बंगाल तक 10 किलोमीटर में मंडियां बनेंगी। एपीएमसी में विस्तार होगा मंडी व्यवस्था में। ये नहीं था कि इस मंडियों को समाप्त करके
और एक पेरोल मंडी जो बिना मंडियों के सीधा औद्योगिक घराने खरीद करें किसान से बिना किसी नियम के, ये तो कभी आज तक जो है भाजपा के अलावा कभी मंत्रालय ने भी नहीं सोची ये बात। कृषि मंत्रालय और सांसद आपका समाधान क्या होना चाहिए इसका? देखिए, इसका समाधान यही है, इन 3 बिलों को वापस ले सरकार, ये इतिहास है इस देश का। और यदि कृषि प्रणाली में कोई बदलाव की बात लाना चाहती है सरकार, तो जो पहले हमारी एक व्यवस्था रही है कि सर्वसम्मति से आगे बढ़ते हैं कदम कृषि में क्षेत्र में, तो सारे संगठनों के साथ स्थायी समिति, कृषि स्थायी समिति, जिसका मैं भी बहुत लंबे समय से सदस्य रहा हूँ, वो बैठे और एमएसपी कैसे मजबूत की जाए, सारी फसलों को एमएसपी पे सरकारी रेट पे कैसे खरीदने की व्यवस्था बने, उस बात को लेकर एक नए बिल का मसौदा तैयार करने के बारे में सोचा जाए। मगर वो तभी संभव है जब इन तीनों बिलों को वापस लेकर और उस रास्ते पे चले जो सरकार ने दरकिनार करके इस प्रक्रिया को जो है प्रक्रिया को बिल्कुल हटाते हुए सीधा ऑर्डिनेंस से कानून बना दिया और संसद के अंदर बिना किसी वोटिंग के राज्यसभा में हम थे ध्वनि मत, देश में हमें वोट देने का अधिकार है सांसदों को। आज हरियाणा के 14 एमपी बीजेपी के, अकेला मैं विपक्ष में हूँ, मैं नहीं कहता उनका अधिकार छीने, मगर कम से कम एक सांसद का अधिकार तो हमारा होना चाहिए कि 14 बीजेपी के लिए डाल रहे हैं तो एक विपक्ष में भी। तो ये ऐसी स्थिति पूरे देश में ध्वनिमति से ये कानून बना था। इस कानून को मैं समझता हूँ कि सरकार वापस ले, यही एक रास्ता है, और आगे सर्वसम्मति से किसान संगठनों के साथ विचार विमर्श करके कोई मसौदा तैयार किया। खट्टर साहब कहते हैं कि इस आंदोलन के पीछे कांग्रेसी और दूसरे जो कामरेडी सोच है, ये किसान का सबसे बड़ा तिरस्कार है, किसान का सबसे बड़ा अपमान है। कभी इस आंदोलन को खालिस्तानी बताया गया, कभी आतंकवादी बताया गया, कभी माओवादी बताया गया, कभी कांग्रेसी बताया गया, आगे क्या बताया जाएगा न जाने। मगर किसान का आंदोलन है, किसान का आंदोलन, इस आंदोलन का नेतृत्व भी किसान संगठन कर रहे हैं, इस आंदोलन में शामिल भी किसान है, इस आंदोलन का नायक भी किसान है, इस आंदोलन का हीरो भी किसान है, इस आंदोलन में मैन ऑफ द मैच भी किसान है। हाँ, समर्थन में हम हो सकते हैं भारत के नागरिक के रूप में, किसान के नाते, विपक्ष की पार्टियों के नाते हम समर्थन में हो सकते हैं, मगर जय जवान है, जय किसान है।